नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों जरूरी है सही इंश्योरेंस लेना। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम इंश्योरेंस लेना चाहते हैं लेकिन हमें इंश्योरेंस के बारे में पूरा पता नहीं होता है और हम गलत इंश्योरेंस ले लेते हैं और हमारा पूरा इंश्योरेंस लेने का जो पर्पस है वो ही खत्म हो जाता है। तो वीडियो अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इंश्योरेंस क्या है, आपको क्यों लेना चाहिए और किस अमाउंट का लेना चाहिए। सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, हमारा जो चैनल है उसका मकसद है आप तक इंश्योरेंस के वीडियोस पहुंचाना। और आप में से जिस प्रकार से आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे वीडियोस देखने के बाद आपने बहुत सारे पैसे बचाए, आपने सही इंश्योरेंस लिया, उसके लिए जो आपके अप्रिशिएटिव कमेंट्स ईमेल्स आते हैं दोस्तों, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। ये है एक 5 वर्ष का बच्चा है, मिस्टर ए। और ये है मिस्टर बी जिनकी उम्र है 30 वर्ष। और ये है मिस्टर सी जिनकी उम्र है 50 वर्ष। और ये है मिस्टर डी जिनकी उम्र है 75 वर्ष। आप में से हो सकता है कि इस उम्र में ही किसी का वो एज हो, कोई अपने बच्चे के नाम पे भी बीमा लेना चाहते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि मुझे अपने बच्चे के नाम पे बीमा लेनी है। कोई आदमी होते हैं ऐसे, लोगों के कमेंट्स भी आते हैं जो 80 वर्ष की उम्र में और बोलते हैं कि नहीं, अभी मैं उम्र हो गई है तो मैं इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ। तो क्यों, क्या है आपका इस एज पे, किसको क्या लेना चाहिए वो हम देखेंगे। आपकी एज हो सकता है कि आप बच्चे के लिए लेना चाहते होंगे, या आप 30 वर्ष के आसपास आपकी उम्र होगी, या हो सकता है आपकी उम्र 50 वर्ष के आसपास हो, या 75 वर्ष के आसपास आपकी उम्र जो भी हो। इन ब्रैकेट्स के बीच में आपकी उम्र आती है। तो आप देखिए कैसे क्या क्या काम होता है, कैसे रहता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर एज में जब आप रहते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती है। जैसे अगर हम मिस्टर ए की बात करते हैं तो मिस्टर ए की अगर बात करें तो इनकी उम्र है 5 वर्ष, यानी जब 18 वर्ष से छोटा बच्चा होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं होती है। वो क्या करेगा, उसका काम है पढ़ाई करना। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की। उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है, उसकी खुद की लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है। और वो कुछ ऐसा अर्न नहीं कर रहे हैं जिसके कारण वो कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट परिवार पे डाल रहे हैं। दोस्तों, एक बार ये वीडियो देखने के लिए आपको क्या है, इमोशनली जो है वो नहीं सोचना होता है। इंश्योरेंस लेते टाइम कभी भी इमोशनली ना सोचे। हम कई बार इमोशनल डिसीजन लेने के कारण भी इंश्योरेंस में नहीं करवा पाते। काफी लोगों को मैंने देखा है कि जब वो बोलते हैं कि इंश्योरेंस लेने की बात आती है और बोलते हैं कि जब आप मर जाओगे तो ये इंश्योरेंस, तो घर वाले मना कर देते, बोलते कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। हालांकि मैं कोई इंश्योरेंस बेचने वाला नहीं हूं, ना मैं इंश्योरेंस एजेंट हूं। मेरा मकसद सिर्फ इंश्योरेंस से रिलेटेड ज्ञान देना है, इसलिए ये वीडियो भी आप रेशनली सोचिए और देखिए। अभी एक बच्चा है, मान लीजिए कोई बच्चा है, मिस्टर बी का ही बच्चा मान लीजिए, ये है 5 वर्ष का है। ठीक है, बच्चा है, अच्छी बात है, बड़ा होगा, सब चीजें करेगा। लेकिन मान लीजिए कल को कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट होती है और ये बच्चा एक्सपायर हो जाता है, तो क्या इसके कारण इनके परिवार को कोई फाइनेंशियली इंपैक्ट पड़ेगा? सोचिए एक बार, इनके कारण इनके परिवार को किसी प्रकार का फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इमोशनल इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। इंश्योरेंस होता है वो इमोशनल इंपैक्ट को पूरा करने के लिए नहीं होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा, गाड़ी की इंश्योरेंस आप लेते हैं, 5 लाख की गाड़ी है, 5 लाख का बीमा मिलता है। हो सकता है इमोशनली आप बहुत ज्यादा अटैच हो, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ 5 लाख का ही बीमा देगा। तो यहाँ पे मिस्टर ए की अगर डेथ होती है तो किसी प्रकार का फैमिली को फाइनेंशियली इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इनके कारण ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये नहीं रहेंगे तो परिवार में कुछ दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इनको बीमा नहीं देगी। आप में से कई लोग बोलेंगे कि एलआईसी का बीमा रहता है, जीवन तरुण रहता है। हाँ, रहता है, हम लोगों के वीडियोस भी यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों, वो इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, वो इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, वो बीमा नहीं है। ये एक चीज आपको ध्यान में रखना है, वो इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, बीमा के नाम पर के बेचे जाते हैं। कुछ लोग बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हैं जिसमें आपको पैसा मिलता है। बीमा में पैसा तभी मिलता है, एक चीज ध्यान रखिए, अगर प्योर बीमा है तो पैसा तभी मिलेगा जब डेथ होगी। अगर डेथ नहीं तो बीमा पैसा नहीं। अगर पैसा पहले मिल रहा है इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट प्लान है, बीमा नहीं है। अब बात करते हैं मिस्टर बी की। तो मिस्टर बी क्या है दोस्तों, इनकी उम्र है 30 वर्ष और ये सालाना 10 लाख रुपए पर एनम कमाते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इनके पेरेंट्स है, ओल्ड पेरेंट्स है, जिनका ध्यान रखना इनकी जिम्मेदारी है। वाइफ है, शादीशुदा है। और बच्चे हैं, बच्चों की एजुकेशन भी इनको देखनी है। फिर बच्चों की शादी भी इनको देखनी है।
घर का लोन जो ले रखा है उसकी किस्तें भी भरनी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन पे है। अब एक बार ये सोचिए, अगर मिस्टर बी इस दुनिया में नहीं रहते हैं, मिस्टर बी इस दुनिया से चले जाते हैं, तो ये जो फैमिली को 10 लाख रुपए सालाना जो आय हो रही थी, जिसके कारण ये सारी चीजें जो नीचे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो फुलफिल हो रही थी, अगर मिस्टर बी नहीं रहते हैं तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक से निभा पाएंगे? ये क्या पेरेंट्स का टेक केयर कर पाएंगे? क्या वाइफ का टेक केयर हो पाएगा? या बच्चों की एजुकेशन जैसी अभी चल रही है वो चल पाएगी? बच्चों की शादी जैसा ये सोचते थे मिस्टर बी, क्या वैसी हो पाएगी? या घर की जो किस्त है वो कौन पूरा करेगा? तो इसलिए क्या है, मिस्टर बी के लिए इंश्योरेंस बहुत जरूरी हो जाता है, और इनको इंश्योरेंस लेते टाइम कि कितनी राशि का इंश्योरेंस लेना है ये सारी चीजें देख लेनी चाहिए। कई बार होता है दोस्तों, मैं बहुत सारे मेरे दोस्त होते हैं, क्योंकि मैं इंश्योरेंस मेरा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अच्छा लगता है मुझे इंश्योरेंस देखना। तो मैं लोगों से बात करता हूँ तो पता चलता है कि मैं पूछता हूँ कि आपने बीमा कर रखा है क्या? बोले हाँ कर रखा है। कितना कर रखा है? 5 लाख। दोस्तों 5 लाख में होता गया है, आप देखिए, क्या 5 लाख में अगर 30 वर्ष की उनकी उम्र है, अगर मान के चलते हैं रिटायरमेंट तक 60 वर्ष तक कमाते हैं, और 30 वर्ष में इनकी डेथ हो जाती है, तो अगले 30 वर्ष तक फैमिली का काम कौन करेगा? फैमिली के पैसे कहाँ से आएंगे? तो इसलिए 10 लाख से इनकी इंश्योरेंस होगी या 5 लाख इंश्योरेंस होगी, उससे काम नहीं चलेगा। इनको बड़ी अमाउंट का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। एक इंश्योरेंस कैसे, कितनी राशि का लेना चाहिए, कितनी अमाउंट का इंश्योरेंस आपके लिए ठीक होगा, इस पे हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, काफी चर्चित रहा वीडियो, काफी लोगों ने पसंद भी किया, बहुत से लोगों ने वो वीडियो देख करके अपने इंश्योरेंस जो कवरेज था उसको बढ़ाया भी। अगर आपको भी वीडियो देखना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, ऊपर आई बटन में भी लिंक आ रहा है, आप वहां से क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आप सही इंश्योरेंस बीमा है वो ले पाएंगे। अब बात करें मिस्टर सी की, तो मिस्टर सी है जिनकी उम्र है 50 वर्ष, और इनकी इनकम की बात करते हैं तो ये क्या सीनियर पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, और इनकी इनकम है सालाना 25 लाख रुपए। अब अगर साधारणतः आप देखेंगे तो आपको लगेगा मिस्टर ए की उम्र है, 10 लाख रुपए इनकम है इनकी, तो इनको ज्यादा कम बीमा की जरूरत है। मिस्टर बी की इनकम है 25 लाख रुपए, तो इनकी ज्यादा बीमा की जरूरत है नहीं। हम इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं, तो मिस्टर बी 50 वर्ष है, मैक्सिमम लोगों के, कुछ लोग ही लकी होते हैं जिनके पेरेंट्स 50 वर्ष की उम्र में उनके साथ रहते हैं। अदरवाइज पेरेंट्स 50 वर्ष की उम्र जब तक बंदा पहुंचता है तब तक पेरेंट्स की डेथ हो चुकी होती है, तो पेरेंट्स इन पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। वाइफ की डिपेंडेंसी डेफिनेटली इन पे होगी। बच्चों की जो एजुकेशन होती है वो भी 50 वर्ष की उम्र में जाते जाते कंप्लीट हो चुकी होती है, लेकिन बच्चों की शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे रहेगी। हाउस लोन की बात करते हैं तो इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में हाउस लोन लिया होता है, तो 50 वर्ष की उम्र में आते आते 20 साल में हाउस लोन होता है, वो भी कंप्लीट हो गया। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं तो इनके पास सिर्फ दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपनी वाइफ का टेक केयर करना और बच्चों की शादी करना। लेकिन मिस्टर बी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ज्यादा है, तो बी को ज्यादा राशि का कवर लेना है। और बी के रिटायरमेंट की एज देखेंगे आप तो 30 वर्ष पड़ा है इनके रिटायरमेंट को। आज 30 वर्ष उनकी उम्र भी है, 60 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगे, तो 30 वर्ष इनके पास पड़ा है, 30 वर्ष कमाने के लिए बचे हैं। जबकि मिस्टर सी के पास सिर्फ 10 वर्ष ही बचे हैं कमाने को, इन्होंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभा दी, तो अब इनको ज्यादा इंश्योरेंस कवर लेने की जरूरत नहीं है। कई मैंने लोग देखे हैं जो अपना इंश्योरेंस कवर इस हिसाब से लेते हैं कि 40 वर्ष की उम्र तक उन्होंने 2 करोड़ का इंश्योरेंस ले रखा है, फिर 60 वर्ष की उम्र तक उन्होंने 50 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाती है आपकी रिक्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है, तो आपको अपना इंश्योरेंस कवर होता है वो भी कम कर देना चाहिए। अब बात करते हैं मिस्टर डी की। तो मिस्टर डी है वो रिटायर्ड आदमी है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, जिनकी एज है 75 वर्ष रुपए, और ये अपनी जो पेंशन है उससे अपना घर चला रहे हैं। ठीक है, इस उम्र में नॉर्मली क्या होता है, आपके बच्चे होंगे, आपने उनको पढ़ाया लिखाया, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे की, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, वो भी पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, तो आपका पेंशन जो है उससे आप अपना घर चला रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं तो पेरेंट्स यहाँ पे इस उम्र में नहीं रहते हैं। वाइफ डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, बच्चों की शादी हो चुकी होती है, बच्चों की एजुकेशन भी हो चुकी है, हाउस लोन सब पूरा आपने कंप्लीट कर दिया। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सिर्फ वाइफ कि अगर 75 वर्ष की उम्र में आपको कुछ हो गया तो वाइफ के पास पैसा कहाँ से आएगा। तो नॉर्मली अगर आप अभी वर्किंग पर्सन है तो पेंशन ऐसा ही लें जिसमें
ड्यूअल जो हो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कि अगर पर्सन की डेथ होती है तो वाइफ की जब तक डेथ नहीं होती है तब तक पेंशन मिलता रहे, या वाइफ की डेथ हो गई तो जो मैन है उसकी डेथ नहीं होती है तो तब तक दोनों में से जब तक एक भी व्यक्ति जिंदा है तब तक पेंशन आती रहे, इस टाइप का प्लान लें। तो अगर आपका पेंशन वैसा ले रखा है तो आपको किसी प्रकार की इंश्योरेंस की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। इंश्योरेंस किसी भी प्रकार से पैसे कमाने का तरीका नहीं है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, ये हमें दिमाग से निकाल देनी चाहिए। लेकिन हम हमेशा इमोशनली सोचते हैं, जब भी पैसे की बात आती है हम इमोशनल हो जाते हैं और हमें लगता है जितनी बड़ी राशि का, कई लोगों का मैंने देखा है ओवर इंश्योर्ड रहते हैं, 10 करोड़ का 20 करोड़ का इंश्योरेंस ले लेंगे। नहीं, आपकी जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, 50 वर्ष की उम्र में आपने देखा आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी अच्छे से निभा दी है, तो आपको ज्यादा इंश्योरेंस अब लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 30 वर्ष की उम्र में, तो आपको ये सारी इंश्योरेंस कैलकुलेट कर लेनी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो दोस्तों, इंश्योरेंस लेते टाइम इमोशनल की बजाय अगर आप रेशनल डिसीजन लेंगे तो आप अच्छे से इंश्योरेंस ले पाएंगे, और ना ही आपको अंडर इंश्योर्ड रहना है, कम इंश्योरेंस रख के रखनी है, और ना ही आपको ज्यादा इंश्योरेंस लेके रखनी है। जितनी जिम्मेदारी उतनी इंश्योरेंस। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, आपके जो लाइक्स होते हैं वो दिन बना देते हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत जो की थी उसको आप लोगों ने सराहा है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस यहाँ पे हम डालते रहते हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड, फाइनेंशियल जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड, और बहुत ही एजुकेशन आपको यहाँ पे मिलती है। जिस प्रकार के कमेंट्स आप देखेंगे लोगों के आ रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि आपके लिए चैनल कितना जरूरी है। और दोस्तों, आपने जो अपना कीमती समय दिया, टाइम निकाला वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी।